पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नमो जीर्णानम जीय भयानम। जिनेश्वरों को नमस्कार है, जिन्होंने भय को जीत लिया है। प्राणी के भीतर भय एक इंस्टिंक्ट, एक संज्ञा होती है। जैन वाङ्मय में 4 संज्ञाएं भी बताई गई हैं और 10 संज्ञाएं भी संदिष्ट हैं, निर्दिष्ट हैं। 4 संज्ञा तो कॉमन मान ले, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ये सामान्य प्राणियों में संज्ञाएं होती हैं। खाने की इच्छा होती है, डर भी लगता है, और भी वृत्ति, कामात्मक वृत्ति, परिग्रह की चेतना। तो भय भी एक वृत्ति है। आदमी डरता है। मूलतः डर आदमी को दुख का लगता है। जैन आगम में है, भगवान महावीर ने संतों से पूछा, किं भया पाणा समना उसो, कि आयुष्मान साधुओं बताओ, प्राणियों को भय किस चीज का लगता है। संभवतः संत उत्तर नहीं दे सके, का आप ही फरमाओ। भगवान महावीर ने कहा, दुख भया पाणा समनावसो। आयुष्मान श्रमणों, प्राणियों को भय दुख का लगता है। सुख से तो आदमी डरता नहीं है, दुख से डरता है। मुझे बीमारी न हो जाए, कहीं दुर्घटना न हो जाए, मेरा बेटा कहीं गया है, अच्छी तरह पहुंच जाए, कहीं बीच में कोई तकलीफ न हो जाए। मौत के नाम से भी मानव आदमी का मौत है तो डरने लग जाता है। यों कोई रात में अंधेरे में डरता है, कोई बिल्ली से भी डरता है, तो कोई चूहे से भी डर जाता है। छोटे छोटे प्राणियों से भी हम कई बार डर जाते हैं। वो भीतर में कोई संस्कार ऐसा हमारे बैठ जाता है, वरना हम जानते हैं चूहा बेचारा कितना क्या हमारा, कोई सांप तो है नहीं चूहा, तो वो कोई संज्ञा कोई बैठ जाती हो कि चूहा दिख गया तो थोड़ा डर लगता है, या बिल्ली आ गई डर लगता है। तो यों अनेक प्रकार के भय हमारे भीतर हो सकते हैं। भय को जीत लेना। एक आदमी शेर से नहीं डरता पर बिल्ली से डर जाए, यानी बड़े प्राणी से नहीं डरता पर छोटे प्राणी से डर जाए, तो हमारे भीतर में कोई ये संस्कार वृत्तियां हो सकती हैं। हम अभय बने, डरे नहीं, दूसरों को डराएं भी नहीं। न डरना न डराना। डरना कमजोरी है तो डराना एक प्रकार का हिंसा का, एक परिवार का अंग हो सकता है। तो निर्भय रहें। आज संविधान दिवस है और आज के दिन 26 नवंबर को
संविधान सभा में संविधान, भारत का संविधान पारित हुआ था। बाद में 26 आगे फिर वो 26 जनवरी को लागू हुआ। तो यह संविधान दिवस 26 नवंबर 75 वर्ष बीत गए, ये संविधान पारित हुए। आश्रय संविधान भी एक त्राण देने वाला बन सकता है। आज भारत राष्ट्र किस प्रकार संचालित हो रहा है, इसमें संविधान की बहुत बड़ी भूमिका संभवतः है। चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, चुनाव भी होता है, राष्ट्रपति चयनित होते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और प्रांतों के और के कितने कितने कार्य संभवतः विधान के अनुसार चलते हैं। तो इतना व्यवस्थित रूप में राष्ट्र चल रहा है, इसके पीछे ये संविधान काम कर रहा है और संविधान का पालन भी कितना संभवतः हो रहा है। न्यायपालिका अपना काम करती है, कार्यपालिका, विधायिका, इधर प्रेस है। तो ये संविधान के प्रभाव हैं कि आज एक सामान्य घर में, सामान्य परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। एक सामान्य परिवार में जन्मा हुआ देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये इस संविधान का मानव प्रभाव है। ऐसा नहीं कि अमुक परिवार का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, बहुत ऊंचे घराने में पैदा होने वाला ही बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं आ सकती। यानी लोकतांत्रिक प्रणाली है। एक समय राजतंत्र था, राजा का शासन चलता था और किस प्रकार देश का यह इस रूप में एकीकरण हुआ है, कितने रियासतों को और को मिला जुला के इस प्रकार एक संविधान के तहत लाना, देश ने स्वातंत्र्य प्राप्त किया। बहुत यानी एक बड़ी सफलता है देश के लिए। 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता दिवस। तो देश ने आज़ादी प्राप्त की और फिर यह संविधान भी पारित हो गया और संविधान आगे प्रभावी भी हो गया। नियम, व्यवस्था, कानून ये बड़े से बड़े आदमी पर भी अपने ढंग से लागू होने चाहिए, छोटों पर तो होने ही चाहिए। देश का प्रधानमंत्री है, उस पर भी संविधान लागू, तो एक सामान्य भिखारी पर भी संविधान लागू, सामान्य नागरिक पर भी विधि विधान लागू। आदमी रोड के बीच में सो गया तो उधर से कोई कार आ रही थी, वो उसने ड्राइवर ने कार को रोका कि भैया उठो, ये तो रोड है, वाहन के आने का रास्ता भी तो खाली करो रोड को। वह सोया सोया बोला खाली क्यों करूं, मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूं, मैं आज़ाद हूं, आज़ाद भारत का नागरिक हूं, मैं चाहूं वैसा करूंगा, मैं क्यों रोड खाली करूं। उसने 2 बार 3 बार कहा भैया देखो कार आ रही है तो ये रोड के बीच में नहीं सो सकते, गलत है, और कहीं सो जाओ, फुटपाथ पर सो जाओ, चाहो तो फुटपाथ पर फिर भी सो जाओ, रोड पर सोना बिल्कुल गलत है। वाहन का नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, मुझे कौन कहने वाला है उठने के लिए। ड्राइवर ने सोचा ये यूँ नहीं मानेगा, यूँ नहीं मानेगा, ऐसे आदमी को तो तरीके से ही मनाना पड़ेगा। तो ड्राइवर ने कहा ठीक है, तुम आज़ाद भारत के नागरिक हो, मैं भी तुम्हारा ही भाई हूँ, मैं भी इसी देश का
आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, तुम चाहो वैसे सोच सकते हो, मैं चाहूँ वैसे फिर कार चलाऊँगा, मेरी कार अब तुम्हारे ऊपर से निकलेगी, मैं भी आज़ाद भारत का नागरिक। तो उसने कार को निकट लाया, तब उठ के भाग गया वो आदमी। तो आज़ादी का मतलब यह नहीं हम चाहे वैसे करते रहें। न्यायपालिका तैयार है, कानून तैयार है, कानून का हम उल्लंघन करेंगे तो दंडित होना पड़ सकता है। न्यायपालिका का भी कितना बड़ा महत्व है। आज न्यायपालिका है तो मुझे लगता है कितने अपराध नहीं होते हैं। अगर न्यायपालिका न हो, कोई दंड संहिता न हो, पता नहीं कितनी अराजकता छा जाए। कोई लूटे, कोई कुछ करे, पर न्यायपालिका है तो मानो कुछ अंकुश है भी, ऐसा करेंगे तो ऐसा दंड आ सकेगा। तो यह न्यायपालिका देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। विधायिका, नियम बनाने वाला भी कोई बॉडी चाहिए, तो नियम बनाने वाले का महत्व है और नियम पालने वाले का भी महत्व है, नियम पालने वाले का भी महत्व है। तो नियम निष्ठा, नियम निर्माता और नियम पालक। निर्माता ने नियम बना दिया है, कोई मानने वाला है ही नहीं, तो कागजों में बड़े वो पड़े रहेंगे नियम, कोई मतलब नहीं। तो भारत का संविधान मुझे लगता है संभवतः ऐसा नहीं कि कागजों में ही पड़ा है। आज देश किस प्रकार संविधान के तहत, संविधान के अनुसार चल रहा है। चुनाव होते हैं, अप्रत्याशित परिणाम भी आ सकते हैं कि सोचा नहीं था, अप्रत्याशित हो गया। पर यह लोकतंत्र है, जनता के हाथ में है। आपने कुछ सोचा होगा, जनता ने कुछ दिखा दिया। तो जनता भी एक शक्ति है। तो आज सरकार, आज वैसे तो राजा कोई है नहीं, वो सरकार ही राजा है। ठीक है, पहले मान ले राजा लंबे काल के लिए, अब वो राजा हमेशा कुछ एक सीमित अवधि के लिए होते हैं, सरकार होती है। तो सरकार की भी दरकार है दुनिया को, देश को। सरकार नहीं है तो कौन संभालेगा राष्ट्र को। इसलिए यह राजनीति भी बहुत जरूरी चीज है, राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति कोई खराब चीज नहीं अपने आप में, राजनीति तो गलत नहीं है, बस राजनीति में आने वाले लोग बढ़िया हों, यह जरूर अपेक्षा रह सकती है। तो भारत का यह संविधान और संविधान दिवस, तो विधान नियम बनाने वालों का भी दिमाग चाहिए, किस कि ऐसा नियम बनाए कोई पाल ही नहीं सके तो पड़ा रहेगा नियम। तो नियम भी सोच अच्छी तरह की, जो नियम शक्य है पालने के लिए, ऐसे नियम बनाओ और फिर कई लोग मिलकर पारित कर दें संविधान को, और फिर वो लागू होता है और नियम के साथ में दंड जोड़ दिया जाएगा। नियम है, अगर उल्लंघन करोगे यह दंडा तैयार है, न्यायपालिका दंड देने वाली तैयार है। नियम अनुसार चलो तो आराम से चलो, नियम का उल्लंघन करोगे तो यह दंडा न्यायपालिका के पास है, तब नियम का पालन हो सकता है। नियम पाले तो ठीक, न पाले तो ठीक, दोनों एक समान हैं। तो कोई नियम कितने लोग पालेंगे भी, नियम तोड़ने वाले भी आराम से रह रहे हैं, फिर हम क्यों नियम पालें? क्या फर्क पड़ा नियम पालने वालों में और तोड़ने वालों में? तो यह फर्क है कि नियम तोड़ेगा तो दंडा तैयार है न्यायपालिका का, देख लो। नहीं तोड़ोगे, अच्छा पालोगे तो आराम से रहो, बस ये दंडा रहता है।
तो नियम का पालन, कई लोग तो अपनी निष्ठा से नियम पाल लेते हैं, कई लोगों को फिर डंडा नियम पलाता है, पालो नियम वरना डंडा पीछे तैयार है, तो आदमी नियम पाल लेता है। वो घोड़ा गाड़ी आदि चलते हैं, जब वो बार बार कसा पड़ता है तो वो घोड़ा अपने ढंग से चलता रहे, नहीं चलूँगा तो मेरी पिटाई होगी कहीं, तो पिटाई के भय से घोड़ा दौड़ता रहता है, हो सकता है ऐसा। तो आदमी भी थोड़ा पिटाई का भय हो भी पिटाई होगी। तो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा दंड का भय हो कि इसका होमवर्क नहीं करूँगा तो मास्टर जी, पुराने ज़माने, आजकल तो पता नहीं, मास्टर जी का हाथ आगे कर, अब फुट से पीटते मास्टर जी, फुट से पीटते, तो पीटेंगे मास्टर जी। कभी कभी मुर्गा बनो, बैठ के यूँ हाथ करके कान पकड़ के मुर्गा बनो, वो मुर्गा बनना थोड़ा कष्ट मास्टर जी दंड देंगे तो अपना होमवर्क पूरा करके ले जाओ। तो ये दंड का भय आदमी को सन्मार्ग पर चलाने वाला सिद्ध हो सकता है। तो यह 26 नवंबर संविधान के पारित होने का दिन है, संविधान दिवस है। भारत राष्ट्र, और भारत में कितने महापुरुष हुए हैं, हमारे कितने तीर्थंकर, क्या आचार्य, क्या और भी अनेक वर्गों के बड़े बड़े अच्छे लोग भारत में हुए हैं। तो यह भारत लोकतांत्रिक प्रणाली वाला शासन और देश में अहिंसा, नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति, ये तत्व रहे। देश को जहाँ भौतिक विकास चाहिए और भौतिक विकास के लिए आर्थिक विकास भी चाहिए, जरूरी है, भौतिक विकास भी देश को चाहिए। सड़कें कैसी, पानी, बिजली और नए नए आधुनिक यंत्रों आदि का विकास, वो सब देश के लिए मान लें जरूरी। आर्थिक विकास भी जरूरी, पर देश में नैतिकता भी रहे, आध्यात्मिकता भी रहे। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन शुरू किया था। तो यह अनुव्रत जो मानव को एक अच्छा मानव बनाने वाला, आज हम यहाँ अमरोली आए हैं, ये जो विद्या संस्थान शिक्षालय हैं, इनमें विद्यार्थी जो पढ़ें, उनमें भी ये संविधान की कह दें मूल्य, नैतिकता, अहिंसा, सद्भावना, नशा नहीं करना, ऐसे संस्कार विद्यार्थियों को मिलते रहें। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे जो 10वें गुरु थे संघ के, धर्म संघ के, उन्होंने ये भी जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, ये चीज़ें, तो शिक्षा लयों में जीवन विज्ञान, जीने का विज्ञान, जीवन कैसे जीना, नैतिकता, अहिंसा, इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल डेवलपमेंट, ये चीज़ें भी विद्यार्थियों में आती रहे, पुष्ट रहे। एक और नॉलेज का विकास और दूसरी ओर या करेक्टर का विकास। नॉलेज एंड करेक्टर बोथ शुड बी इन लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान भी चाहिए और करेक्टर, चरित्र भी उनके जीवन में होना चाहिए। तो हम अपने जीवन में ज्ञान और आचार, इधर फिर अभय, ज्ञान है, आचार बढ़िया है, इमोशनल डेवलपमेंट है, हम अभय भी रहने का प्रयास कर सकेंगे, न डरना न किसी को डराना। तो अच्छाइयों का हमारे में विकास रहे, यह काम्य है।